इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज का विषय बस यूं समझ लीजिए कि समय की सबसे बड़ी मांग है। हम बात कर रहे हैं भारत में 2026 के अंदर एक शानदार एआई जॉब हासिल करने की। ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी भी बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति को बिल्कुल जीरो से एक बेहतरीन एआई करियर तक ले जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। अब देखिए, इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत हम एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से करेंगे। 10 लाख, जी हाँ, 1 मिलियन। नैसकॉम की 2026 की रिपोर्ट बताती है कि 2027 तक भारत को 10 लाख एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन सच्चाई क्या है? अभी हमारे पास 5 लाख से भी कम प्रशिक्षित टैलेंट मौजूद है। ये जो इतना बड़ा टैलेंट गैप है ना, बिल्कुल यही वो कारण है कि अगर कोई जॉब मार्केट में है तो उसका पूरा ध्यान अभी इसी पर होना चाहिए। तो इस ब्लूप्रिंट को जल्दी से देख लेते हैं। हम सबसे पहले इस 10 लाख जॉब्स वाले गैप को समझेंगे, फिर टेक वर्सेस नॉन टेक रोल्स पर बात करेंगे, उसके बाद 6 महीने के एआई रोड मैप को देखेंगे, फिर हम जानेंगे हाई इम्पैक्ट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स के बारे में, और आखिर में एआई जॉब इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो समझेंगे। पहला सेक्शन है भारत का 10 लाख एआई जॉब गैप और हमारी हायरिंग अपॉर्चुनिटी। देखिए, मौजूदा हालात को ना नौकरियां छीनने के खतरे की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, बल्कि सच तो ये है कि ये भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए इस दशक का सबसे बड़ा अवसर है। अब इस फाइनेंशियल सच्चाई को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एआई अब सिर्फ कोई बज़वर्ड या हवा-हवाई बात नहीं रह गया है। इसमें असल में बहुत पैसा है। पूरे भारत में कंपनियां बहुत तेजी से एआई को अपना रही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास ऐसे लोगों की भारी कमी है जो असल में इन टूल्स को बना सकें या मैनेज कर सकें। और इसी कमी की वजह से मार्केट में एआई स्किल्स वालों के लिए एक तगड़ा प्रीमियम बन गया है। मतलब जहां एक नॉर्मल रोल में एक फ्रेशर को शुरुआत करनी पड़ती है, वहीं एआई स्किल्स के साथ सैलरी सीधे 30 से 50% तक जंप कर जाती है। ये कोई छोटा मोटा प्रीमियम नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, टेक बनाम नॉन टेक रोल्स, जहां हमें सही रास्ता चुनना है। सबसे पहले तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि एआई सिर्फ हार्डकोर प्रोग्रामर्स या पीएचडी वालों के लिए है। असली बात यह है कि इस फील्ड में जाने के लिए अब 2 बिल्कुल अलग और स्पष्ट रास्ते खुल चुके हैं। इन दोनों रास्तों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है इंजीनियरिंग का रास्ता, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें पाइथन, मशीन लर्निंग और एपीआईज जैसी टेक्निकल चीजों में मजा आता है। इस रास्ते से मशीन लर्निंग इंजीनियर या जेन एआई इंजीनियर जैसे रोल्स मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक नॉन इंजीनियरिंग रास्ता भी है। ये रास्ता डोमेन एक्सपर्टीज, एनालिटिकल थिंकिंग और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अहमियत देता है। यहाँ से एआई रिस्क मैनेजर, एआई ट्रेनर या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे बेहतरीन रोल्स में जाया जा सकता है। अब जरा इन एंट्री लेवल सैलरीज पर नजर डालिए, जो Naukri.com के 2026 के डेटा से ली गई हैं। टेक रोल्स में एक जेन एआई इंजीनियर आराम से 10 से 25 लाख रुपए से शुरुआत कर सकता है। मशीन लर्निंग में 8 से 15 लाख मिल रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? एआई प्रोडक्ट मैनेजर या प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे रोल्स ये साफ साबित करते हैं कि बिना कोडिंग के भी बहुत शानदार पैकेज मिल सकते हैं। एक एआई प्रोडक्ट मैनेजर 10 से 20 लाख तक कमा सकता है। और हाँ, अगर बात बैंगलोर जैसे टेक हब्स की हो तो वहाँ इन रोल्स पर 15 से 25% तक का एक्स्ट्रा प्रीमियम भी मिल जाता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, 6 महीने का एआई रोड मैप, यानी बिल्कुल जीरो से शुरू करके एआई जॉब तक कैसे पहुंचना है। इतनी शानदार सैलरीज तक पहुंचने के लिए दिन रात एक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे के एक स्ट्रक्चर्ड एक्शन प्लान की जरूरत है। इस 6 महीने के सफर को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले और दूसरे महीने में सारा फोकस फाउंडेशंस पर होना चाहिए, जैसे कि पाइथन के बेसिक्स, डेटा लिटरेसी और स्टैटिस्टिक्स समझना। फिर तीसरे और चौथे महीने में थोड़ा एडवांस जाकर भारतीय स्टॉक प्राइजेस या फिर फसल उत्पादन जैसे कैगल डेटा सेट्स पर काम करना शुरू करें, या ज़ेपियर एआई जैसे डोमेन विशिष्ट टूल्स को सीखें। और फिर आते हैं आखिरी के 2 महीने, 5वां और 6वां महीना पूरी तरह से डीप लर्निंग, एलएलएम्स और किसी ऐसे खास प्रोजेक्ट को बनाने में लगाना है जिसे असल दुनिया में डिप्लॉय किया जा सके। और यही चीज हमें लाती है सेक्शन 4 पर, हाई इम्पैक्ट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स। देखिए, हायरिंग मैनेजर्स हर हफ्ते ऐसे सैकड़ों रेज्यूमे देखते हैं जिनमें एआई कोर्स कंप्लीटेड के सर्टिफिकेट लगे होते हैं। लेकिन 2026 में सिर्फ सर्टिफिकेट से काम नहीं बनता। जॉब दिलाता है आपका पोर्टफोलियो, जो ये चीख चीख कर साबित करे कि आप असल में प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इस स्लाइड का ये कोड बहुत गहराई वाली बात कह रहा है। हायरिंग मैनेजर्स अब प्रोडक्शन सिग्नल्स ढूंढते हैं।
वो model.predict वाली जुपिटर नोटबुक से उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि आप असली सिस्टम कैसे बनाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज का एआई जॉब मार्केट सिर्फ थ्योरी सीखने वालों को नहीं, बल्कि असली चीजें बनाने वालों को, यानी बिल्डर्स को रिवॉर्ड देता है। असली फर्क इससे पड़ता है कि आपको एरर हैंडलिंग या सिस्टम डिप्लॉयमेंट जैसी चीजें आती हैं या नहीं। एक तगड़ा पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये 5 क्रमिक प्रोजेक्ट्स सबसे बेहतरीन हैं। स्टेप 1 है डॉक्यूमेंट Q&A यानी RAG सिस्टम बनाना और उसमें एज केसेस को हैंडल करना। स्टेप 2 पाइडेंटिक का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर्ड डेटा निकालना। स्टेप 3 लैंग्राफ मेमोरी के साथ टूल कॉलिंग AI एजेंट बनाना। फिर स्टेप 4 डीप इवैल के जरिए हैलुसिनेशन रेट्स की टेस्टिंग करना। और फाइनली स्टेप 5 डॉकर का उपयोग करके उस पूरे सिस्टम को API के पीछे डिप्लॉय करना। जब आप इन 5 प्रोजेक्ट्स को एक साथ पिरोते हैं ना, तो ये उस कमाल की सिस्टम्स थिंकिंग को दिखाता है जिसकी हर मैनेजर को आज तलाश है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव यानी सेक्शन 5 की तरफ, AI जॉब इंटरव्यू की तैयारी। 2026 में घिसे पिटे जनरल सवालों की तैयारी से काम नहीं चलने वाला। अब कंपनियां बहुत ही स्पेसिफिक और रोल आधारित बिहेवियरल सवालों पर जोर देती हैं। इंटरव्यू की पक्की तैयारी के लिए कुछ AI टूल्स असल में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जैसे कि अप्लाई आर्क, जो सीधे जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़कर आपके लिए बिल्कुल उसी जॉब से जुड़े सवाल जनरेट कर देता है, और इसका फ्री टियर भी उपलब्ध है। फिर है इंटरव्यू बडी, जहां आपको असली इंसानों के साथ संवाद करने और उनसे लाइव HR फीडबैक लेने का मौका मिलता है। और अगर टेक्निकल प्रैक्टिस करनी है तो प्रैम्प एक बहुत ही शानदार फ्री विकल्प है, जहां आप पीयर टू पीयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब बिहेवियरल सवालों की बात आए तो इस स्टार मेथड को हमेशा याद रखना है। मुख्य रूप से 5 विषयों पर अपनी कहानियां तैयार रखनी चाहिए। लीडरशिप, कोई संघर्ष, कोई बड़ी विफलता, आपकी उपलब्धि और टीम वर्क। तरीका बहुत सिंपल है। पहले सिचुएशन यानी संदर्भ बताएं, फिर टास्क यानी अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट करें, उसके बाद एक्शन यानी आपने क्या कदम उठाए वो बताएं, और अंत में रिजल्ट को डेटा या नंबर्स के साथ बताएं। और हाँ, सबसे जरूरी नियम, अपनी बात 90 सेकंड के अंदर पूरी करें ताकि सुनने वाले का ध्यान न भटके। इसका बोलकर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का समापन हम इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ करते हैं। 2026 का जॉब मार्केट सिर्फ सीखने वालों से कहीं ज्यादा बनाने वालों को यानी बिल्डर्स को मौका दे रहा है। तो क्या आज हम अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं? देखिए, रोडमैप अब पूरी तरह से साफ है। नौकरियां बाजार में बाहें फैलाई खड़ी हैं और अब बस एक ही काम बाकी है, AI में अपने एक मजबूत भविष्य का निर्माण शुरू करना। ये पूरा विश्लेषण बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि सही दिशा में उठाए गए कदमों से इस टेक रेवोल्यूशन का कैसे फायदा उठाया जा सकता है। तो बस अब नई स्किल्स को बिल्ड करना शुरू कीजिए।